किसी ने कहा है, जो तर्क नहीं करता वह धर्मांध है, जो तर्क नहीं करता वो मूर्ख है, और जिसमें तर्क करने का साहस नहीं होता वही तो गुलाम है। वो सोचना नहीं चाहता। तर्क और प्रमाणीकरण दोनों भी बड़े अलग अलग दिशा में काम करते हैं, लेकिन हमारी आस्था, परंपरा, इनको तर्क हो या प्रमाणीकरण हो, अर्थात किसी भी चीज़ का सबूत देना चाहिए, ये दोनों भी चीज़ें आस्था और परंपरा को ठेस पहुंचाती है, तकलीफ देती है। आपके सामने कोई कह रहा हो कि हाँ भगवान की पूजा करिए, आपको ऐसा धन मिलेगा, आप अगर भगवान पे धन लुटाओगे तो आप अगर 1 रुपया दोगे वो 10 लाख देगा। ये जो थ्योरी होती है यही आस्था है, और विज्ञान आस्था और परंपरा के खिलाफ होता है। अच्छी बातों में कभी भी आस्था नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा सच्चाई पर टिकी होती है, और आस्था हमेशा अंधविश्वास, अज्ञान, आतंकवाद, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं जो मनुष्य को जानवर और इंसान के बीच में फ़र्क समझाती है, आस्था पूरी तरह से उसी पर टिकी हुई है। कहीं ना कहीं हमको उस पर विश्वास करना ही सिखाया जाता है। भाई अब कुछ भी कर लो, आपको झक मार के विश्वास करना है, यही तो आस्था है, यही तो श्रद्धा है। आपको विश्वास रखना है, आपको उसके प्रति समर्पित होना है, वही है श्रद्धा। यदि हम इसी बात को किसी जज के सामने यदि अदालत में रखे कि भगवान कोई बहस का मुद्दा है, तब वहाँ पर बैठे हुए पुरोहित और पंडित पुजारी लोग उस जज को भी गाली देंगे, लेकिन वो भगवान को सच मानकर ही सारा का सारा किया धरा अलग मान के चलेंगे। जबकि जज सबूत की बात करेगा, तो इसमें बहस, तर्क, दलील, प्रमाण, ये सब न्याय के प्रमाण है, और न्याय इनके आधार पर चलता है। जबकि आस्था हो या परंपरा हो, धार्मिक कट्टरता, सांस्कृतिक कट्टरता और सामाजिक कट्टरता को, सपोज अगर किसी ने कह दिया कि महिला पुरुष के लिए उसके पैरों की जूती है, तो समाज उसको बड़ी खुशी खुशी से मानता चला आता है। ये क्या है? धार्मिक कट्टरता है। ये क्या है? धार्मिक सांस्कृतिकता है। ये क्या है? धार्मिक क्षेत्र में बना हुआ उनका दबाव है, और इसी दबाव को बनाने के लिए आस्था और परंपरा को जन्म दिया जाता है, ताकि चंद लोगों का सिर्फ व्यवसाय चल सके, जो इस बात को समझाने वाले लोग हैं, उनका बिजनेस चले। क्योंकि इसमें किसी भी तरह से कोई तर्क नहीं हो सकता, कहीं कोई विज्ञान नहीं हो सकता कि जो बात वास्तव में दिमाग से सोची जा सके। और इसलिए अंधास्था या अंधविश्वास, आस्था, अज्ञान हो या फिर इसके पीछे षड्यंत्र रख करके उसको बड़ा रूप देना, यह आतंकवाद बनता है। तो ये किस पर है? ये अज्ञानता पर आधारित है। धार्मिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास, अंध आस्था, ये हमारी देश के लिए एक मजबूरी है। लोग नहीं समझना चाहेंगे अगर आप कितनी भी अच्छी बात कह दो। जज अगर अपना फैसला सुनाएगा तो उसे भी कहीं ना कहीं इस देश के लोगों की आस्था के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उसमें बहुत सारे मूर्ख, बहुत सारे पागल लोग जुड़े हुए होंगे, और वो अपनी ही बात को करेंगे। यदि कानून अपना शिकंजा उन पर कसता है तो उसको हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे लोग मूर्ख हैं, उनकी सोच जानवरों की सोच है। और कानून हो या न्याय हो, हमेशा तर्क पर टिका होता है। और इसलिए
आस्था, परंपरा, धर्म, ये हमेशा कानून के खिलाफ चलते रहते हैं। सवाल इस बात का होता है कि धर्म में, किसी भी धर्म हो दुनिया का, उसमें अगर जो बात लिखी गई है उसको लोगों को सच झक मार के मानना ही है, अदरवाइज वो धर्म नहीं है। धर्म में लिखी हुई बात के खिलाफ अगर कोई कुछ कहता है या लिखता है तो उसे जानवर घोषित किया जाएगा। लेकिन उसको जानवर इसलिए घोषित किया जाता है क्योंकि सारे के सारे जानवर लोग अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। उनके पास दिमाग नहीं है, उनके पास बुद्धि नहीं है, उनके पास मस्तिष्क नहीं है, इसलिए वो मूर्ख बन जाते हैं। और इसी को हम लोगों का समूह कहते हैं। धर्म में, चाहे दुनिया का कोई भी धर्म हो, उसमें लिखी हुई बात पर कभी भी कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकता। यदि जिसने भी सवाल खड़ा किया तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ नास्तिक कहा जाएगा कि भाई ये इसको नहीं मानता है, ये इस भगवान को नहीं मानता है। ये कभी भी सच्चाई नहीं है। और इसलिए या इसके पीछे पूरी तरह से हमारी या मनुष्य जाति की केवल अवगुण या कुबुद्धि है, जिनमें दिमाग नहीं होता। और इसलिए भारत के लोग मूर्ख, जानवर, पागल, आवारागर्दी में घूमते रहते हैं। उन्हें होश ही नहीं होता कि सच में इंसान का जीवन क्या होता है। वो जो भी इंसान है जो तर्क के सहारे नहीं जी सकता, हो सकता है कोई सच्ची और कड़वी बात कह रहा हो, उसकी बात को सबसे पहले सुनना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, और यदि इतनी ही आपको बुरी लगे तो आपको उस बात से दूर हटना चाहिए। लेकिन किसी भी तरह से उस इंसान की हत्या करना या उसके खिलाफ एक षड्यंत्र करना मनुष्य के जानवर होने की निशानी है। और इसी वजह से हमारे देश में बहस, तर्क, दलील, प्रमाण, इससे बहुत कम न्याय किया जाता है। और ज़्यादातर फैसले, 95% फैसले धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, और ये उन लोगों के हितों के लिए होते हैं जिनकी जनसंख्या इस देश में सिर्फ 7 से 8% है। सारे के सारे फैसले उनके हित में जाते हैं।